अंदर अमित गौतम अडानी कंपनी, ये सारा पैसे का खेल चल रहा है। स्वार्थों के लिए ये सारे गेम प्लान किए जाते हैं, सब वेल प्लानिंग है। इसके पीछे वोटों का ध्रुवीकरण है और कुछ भी नहीं। क्या नाम है, इतना ट्रेंड कर रहा है, पब्लिक अटेंशन मिला है, कैसे देख रहे हैं? क्या चीज़? अंजलि दिल्ली में जो 12 किलोमीटर से घसीटा गया अंजलि को, कैसे देख रहे हैं? देखिए झावला का जो मुद्दा है, देखिए सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमने समाज को किस तरह से प्रशिक्षित किया। ये सारी जो व्यवस्था हम चला रहे हैं भारत में, मुझे लगता है कि हम लोग प्रशिक्षण के अभाव में लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं निरंतर। और ये जो चीज़ें हैं, जो भी आप विषय ला रहे हैं, ये विषय मानव स्वभाव है। अपराध मतलब मेरा तो एक प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर, कि बुराई से हम अच्छाई की ओर समाज को कैसे ले जा सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है ट्रेनिंग। अभी मैं बताऊं आपको, कल की घटना सुनाता हूं आपको। मेट्रो में मेरा वायलेट बिल्कुल प्लानिंग से गैंग ने अंदर मेट्रो के अंदर से निकाला। उसमें 24,200 रुपये थे, उसमें पेटीएम था, एटीएम था, वगैरह वगैरह सब कुछ थे उसमें। वो सारी चीज़ें निकाल ली उन्होंने। मैंने सारे फुटेज वगैरह चेक करवाए और मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की। मैंने कहा देखो भाई, ये यक्ष प्रश्न है कि मेट्रो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसमें भी अगर हमारा इस तरह से चोरी चकारी होगी तो हम समाज को अच्छी दिशा में कैसे ले जाएंगे। लोग साधुओं को भी नहीं छोड़ रहे, इस बहाने को भी नहीं छोड़ रहे। तो ये नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। मेरा ये कहना है, हमारा जो भारत है ये पितृसत्तात्मक देश है। यहाँ स्त्री को भोगने की वस्तु माना गया युगों युगों से। आज भी वही दृश्य है। आप एक बार बताइए, कल मैं एक कार्यक्रम में था, बड़े बड़े धर्माचार्य आए हुए थे, उसमें 10 धर्माचार्य बोल रहे, एक महिला बोल रही है। कम महिलाओं को जब तक बराबरी का अधिकार नहीं देंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेगी। बॉम्बे में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, मुंबई, वहां पर तमाम फिल्म एक्टर्स मौजूद थे। जेकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी ने कहा कि योगी जी को, कि मोदी जी को कहिए कि जो हैशटैग ट्रेंडिंग का मुद्दा चल रहा है ना, बायकॉट बॉलीवुड, ये ना हो। इसको कैसे देख रहे हैं? मोदी जी को बोलेंगे योगी? देखिए, मैं योगी जी और मोदी जी की बात नहीं करता, मैं रियल लाइफ और रियल लाइफ की बात करता हूँ। तो क्या रील में और रियल में योगी मोदी नहीं है? वो कैसे है? वो तो वो पॉलिटिशियन है। रील जो है इंटरटेनमेंट के लिए होता है, मनोरंजन का साधन है वो। अब मनोरंजन का साधन आपके जीवन को, पूरी फिल्म के अंदर उसका उद्देश्य क्या होता है पूरी फिल्म दिखाने का? कि हमेशा सत्य विजयी होता है, असत्य हार जाता है। क्या आपने उस उपसंहार को देखा? कोई भी फिल्म हो, किसी भी तरीके से दिखाई जाए, मनोरंजन करते करते उनका एक लॉजिक तो होता है ना पीछे दिखाने का, कि उसका उद्देश्य क्या फिल्म का। अंत में क्या होता है उस फिल्म के अंदर, कि वो जो विलेन होता है वो पराजित हो जाता है विलेन के हाथों। मनोरंजन के जरिए वो लोग माध्यम जो भी बनाए, उनका उद्देश्य क्या है? जैसे हम साधु बने, हमारा उद्देश्य अंततः क्या है? समाज की बेहतरी। समाज अच्छा कैसे बनेगा? जब स्त्री पुरुष को बराबर का अधिकार मिलेगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक्टर्स ये सिफारिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ये बात कहिए। तो क्या उस रियल लाइफ का पार्ट नहीं है नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो है राजनीति हाशिए पे चली गई है। अभी भारत जो नाग कंपनी उसको ये कर रही है रन, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, ये सारा पैसे का खेल, राजनीति कई हाशिए पे चली गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राजनीति एक्चुअल जो करता है इस प्रकृति की दिव्यता में, वो वायु देवता है, जो दिखाई नहीं देता, सबको साथ लेके चलता है। इस पे हम फोकस ही नहीं कर रहे। अच्छा, आपने भी भगवा पहना हुआ है, बॉयकॉट पठान के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटा, रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने दी थी 1930 में, हम उसको समझ ही नहीं पाए। जल सफ़ेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि लाल। और ये जो सेफ्रॉन कलर है, ये तो सूर्य भगवान का कलर है। जब वो प्रकट होते हैं और जब अस्त होते हैं, वो हमें ये संदेश देते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच कुछ समय है तुम्हारे पास, इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करो। भारत की भूमि पर आए हो, ये ऋषियों की तपस्वियों की भूमि है, यहाँ से सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश उठता है। समर्थन में है या विरोध में है? मैं ना समर्थन में हूँ ना मैं विरोध में हूँ, मैं इन सब से ऊपर हूँ। सर, अहमदाबाद में तोड़फोड़ हुई है पठान मूवी को लेकर थिएटर में, कैसे देख रहे हैं बजरंग दल के लोगों ने? देखिए, वीडियो वायरल है। राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये सारे गेम प्लान किए जाते हैं, सब वेल प्लानिंग है। इसके पीछे वोटों का ध्रुवीकरण है और कुछ युगों से ऐसी फिल्में देखते आ रहे हैं
जिसमें सब तरह के दृश्य उभरते थे। उससे हमें तो कोई, हमारे जीवन को कोई प्रभावित नहीं किया उसने। अच्छा, जगह जगह हिंदू राष्ट्र को जागृत करने के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, आपको भी लगता है कि हिंदुओं को जागृत करने की आवश्यकता बेटा है? आध्यात्मिक प्रश्न है आपका। हाँ, बताइए। हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। और ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब पंथ हैं। आप स्वामी और धर्म सनातन खतरे में है। है, लेकिन एक स्वामी ये कहता है कि थिएटर को जला देंगे अगर इस तरह की फिल्में अगर लगी तो दोनों स्वामी में क्या फर्क है? तो आप भी देश स्वामी है, वो भी देश जो है बेटा, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से नहीं चलता है ना, भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। जनता तो बेचारी नदारद हो गई। 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं सड़कों पे, भीख मांगने की स्थिति में देश पहुंच रहा है, हंगर इंडेक्स में हम ऊपर उठ रहे हैं। तो राजनीति कहाँ है? वही राजनीति लोग की आज़ादी की बात करते हैं ना, वही लोग जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई भी विरोध कर रहा है, कोई भी समर्थन कर रहा है, उसके पीछे उनकी व्यू रचना क्या है वो भी तो देखा जाना भावनाएं चाहिए। आहत हो रही हैं। ये भावनाएं क्या होती है? भावनाओं से देश चलेगा क्या? देश तो संविधान से चलेगा। अब भावनाएं भड़काने के पीछे इनका शुद्र राजनीतिक स्वार्थ होता है, वोटों की राजनीति। और जब तक वोटों की राजनीति चलेगी तब तक भारत एकता के सूत्र में नहीं बन सकता। ये जातियों का अजायब घर है। यहाँ युगों युगों से अत्याचार समाज पे होते रहे हैं, होते रहेंगे। जब तक लोग भारतीय संविधान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक कर्तव्य अधिकार के मध्य संतुलन नहीं होगा, तब तक भारत एक अच्छे लोकतंत्र में तब्दील नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। अयोध्या के साधु कह रहे हैं कि जिंदा जला देंगे, चमड़ी उखाड़ने की बात कर रहे हैं शाहरुख। साधु होना और दिखना बहुत अलग बात है। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही सरल व्याख्या करना चाहता हूँ साधु की। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, और सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा। तो राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये बात बहुत ताकत से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र भी नहीं। सबसे बड़ी मानवता जिस पे भारत के लोग काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस नाग कंपनी ने देश में जो वातावरण बनाया। कौन सी कंपनी है? नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, नाग। अच्छा। पैसा गौतम का लगा हुआ है। उस मदारी की चंग पे ये सब नाच रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और सारा एस्टेब्लिशमेंट नाग कंपनी का, लिख लीजिए आप। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, किसान आंदोलन के दौरान मैंने ये नाम दिया था कि नाग कंपनी ही देश को इस दिशा में ले जा रही है। कह रहे जिहादी शाहरुख खान को पाकिस्तान भेज दो। आप एक बार बताइए, जो लोगों के दिलों में रहते हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनको आप खड़ा कर दो, रात को 9 बजे लाखों लोग उनको देखने आएंगे। और देश के बड़े से बड़े नेता को खड़ा कर दो, आप रात को 9 बजे कोई नहीं आएगा उनको देखने। तो इसका मतलब नेताओं से ज्यादा विश्वसनीयता किसकी है समाज में? आपने कहा कि भावनाओं से देश नहीं चलता है, जी। लेकिन कुछ फैसले भावनात्मक तौर पे लिया गया है। हुए ना, तो इसमें न्यायालय को भी तो मैं बराबर का दोषी मानता हूँ ना। मैंने तो कहा किसान आंदोलन के दौरान जब इसको सिस्टम से बाहर किया गया, न्यायालय को भारतीय संविधान से, तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कहा? उसका अरविंद बोबड़े नाम था ना, बेवड़ा बोला उसको मैंने कि मराठा में पीने वाले को क्या बोलते हैं? बेवड़ा। तो एक बेवड़ा है वो। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला। अगर मैं गलत होता, मैं जेल में सड़ रहा होता, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में एसडीएम और डीसी को पावर दे करके कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से न्यायालय को हटा दिया था। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। अभी हमारे देश की जनता पेट से सोचती है, बीजेपी भूखा पेट है ना। सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के आने से हिंदू मुस्लिम में दरार आ गई है, कितना सहमत है इस बात ये से? कोई बड़ा सवाल है आपका? कमाल है। बीजेपी का जन्म कहाँ से हुआ? क्योंकि बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर वो चल आप रही कह है। रहे हो ना, नहीं, वो नहीं, जनता नहीं कह वो रही। जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं उसके पीछे आईटी सेल कंपनी काम करती है। उनकी 12,000 लोग एक साथ बैठे हैं और रोज नए नए आइडियाज़ लाते हैं कि अब देश को नए तरीके से कैसे मूर्ख बनाना है। आप समझिए, मैं आप सोशल मीडिया के भाग्य को बधाई देना चाहता हूँ। नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया उनके तलवे चाट रही है।
और आप लोग अगर ईमानदारी से अच्छे कंटेंट समाज के सामने रखोगे, यकीन जानिए आप बहुत बड़े हो जाओगे आप। सर और वो अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाएगी, उनका टीआरपी जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। टी राजा सिंह विधायक हैं हैदराबाद से, कह रहे हैं शाहरुख खान को सबक सिखाएंगे। हाँ। ये फिल्म हिट नहीं होगी किसी भी हाल में, कुछ भी कर लें वो। ये सब क्या नेता तय करेंगे ये फिल्मों में सारे जाने की? जितने बयान आप देश की पृष्ठभूमि में देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सब देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। भारत दुनिया के लिए एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। अगर बात को गहराई से समझिएगा, ये लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। 299 महापुरुषों ने मिलकर दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को इकट्ठा किया, भारतीय संविधान में लिपिबद्ध किया। और अगर ये प्रयोगशाला सफल हो जाती है तो ये भी लिख लीजिए, धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा, जो सारी दुनिया को खुशहाल सर वो बनाएगा। कह रहे जिहादियों को चने बिचवाएंगे शाहरुख खान से। फिर भाई आप बारी बार एक ही प्रश्न कर रहे हो, शाहरुख भाई हो, सलमान भाई हो, अक्षय कुमार जी जिहादी कह रहे हैं ना हो उनको। या ऋतिक रोशन हो, ये सब आर्टिस्ट है बेचारे, रियल लाइफ के लोग तो हैं। जिहादी कह रहे इनको हैं आप सर पैसा उसको। दे के कहीं भी नचवा गवा लो, तो जिहादी कैसे उनका कह रहे हैं सर? बिजनेस है। तो जिहादी अब ये कह रहे बाबा हैं का ना। ढाबा है, हाँ। आप जाओ खाना खाने, वो आपसे पूछेगा कौन हो आप। तो वो बेचारे रियल लाइफ के लोग, उसका जो प्रोडक्शन हाउस है, जो मैनेजर हैं, पैसा लगाने वाले जो काम कर रहे हैं, वो उनको नचवाते हैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखवा करके। वो कोई अपने मन की बात बोल रहे हैं कि वो एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने, जैसे हमारे उनको नरेंद्र भाई जिहादी कह रहे करते हैं ना सर, हैं। साधु नरेंद्र भाई भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनको परेश रावल ने ट्रेनिंग दी है कि 2 हाथ इतने ऊपर करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इतने ऊपर रखने से क्या प्रभाव पड़ता है, इतना मुंह खोलने से क्या प्रभाव पड़ता है, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना चाहिए। ये सारी ट्रेनिंग का पार्ट है। कैमरा ही वो ताकत है। देखो मैं अभी जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, अभी जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, मान लो यहाँ पे 10-20 लोग हैं आप सोशल मीडिया के, राइट, लेकिन आपकी ताकत कितनी बड़ी है। अभी यहीं से जैसे आपने ये वीडियो जारी किया, इसकी तादाद मिलियंस में जाएगी, और नीचे जो व्यूअर्स आएंगे, आहा, और जो मेरे बारे में बोलेंगे, मेरे सारे पापों का शरण रोज वो करते रहते हैं। सारे मेरी जितनी गंदगी मेरे मन में प्रकट होती है उस सबको वो धो देते हैं अपनी गाली गलौज से। तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आप सब जो भी रिलीज करो उस पर खूब कमेंट लिखो, खूब मुझे गालियाँ दो। मैं साधु बना हूँ, मेरे लिए मान और अपमान दोनों बराबर हैं, समपे हूँ मैं। आप माला पहनाओ फूलों की या जूतों की, मेरे लिए बराबर है। मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो हूँ एक चरित्रवान व्यक्ति हूँ, समाज की बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए, बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पर एक स्वस्थ मानव को आकार देना। सॉरी, पठान मूवी देखने जाएंगे आप? अरे मेरे को तो 10 साल हो गए टीवी देखे बेटा। मैं मूवी नहीं देखता, लेकिन मैं समाज को पढ़ता हूँ, उस मूवी के पीछे के उस अंतर्भाव को पढ़ता हूँ कि वो मूवी संदेश क्या देना चाहती है। वो कमेंट्स तो मुझे मिल ही जाते हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, क्या लग रहा है भारत जोड़ो भारत यात्रा से जोड़ो, होगा? भारत जोड़ो यात्रा एक अभिनव प्रयोग है। अगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस विचार को गहराई से सुनिएगा। अगर मैं ये कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो यकीन जानिए मेरे दिमाग में जहरीला वायरस है। मैं देश को बांटने की साजिश कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। न मैं हिंदू बनूं, न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो। इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। और ये देश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से बिल्कुल नहीं चलता, भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान दुनिया का श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ है, जिसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया। आज तक मेरे जीवन में एक उंगली उठा के कोई नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवन में किसी से 1 रुपया मांगा। जो भी लोग प्यार से देते उससे मेरा जीवन चलता है। सीनियर सिटीजन हूँ, 65 साल पूरे कर चुका हूँ, लेकिन बच्चों की तरह बच्चों के बीच काम करता हूँ, बंदियों के बीच काम करता हूँ। एक उम्मीद की किरण मेरे अंदर है, हृदय में, आत्मा में, कि एक दिन आएगा भारत दुनिया का खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनेगा और हम सब मिलकर शरीर के अंगों की तरह एक दूसरे की मदद करते हुए भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। बना सकते हैं। हाँ जी, जो मोदी जी ही बना सकते हैं। मोदी जी को तो बहुत बड़ा मौका मिला था 2013 में, लेकिन सारे मौके खो दिए उन्होंने। वो तो उस मतलब एक जो गंदी नाली के कीड़े का काम होता है ना, समाज के अंदर
दूषित वातावरण बनाना, ऐसा दूषित वातावरण बना दिया है कि आने वाली नस्लों को उसकी पीड़ा भोगना पड़ेगी। लिख लीजिए आप, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है पेड़ को काटना, बहुत आसान है पेड़ को काटना, लेकिन एक बीज को पेड़ बनाने में अनगिनत वर्षों तपस्या करना पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। पठान के मुद्दे को जिस तरीके से